संभाजी नगर यानी कि पुराने नाम औरंगाबाद से एक खतरनाक यानी कि दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक स्कूल की छात्रा जब अपने ट्यूशन से घर की तरफ जा रही थी तो कुछ लोग उसके साथ बदतमीजी करते नजर आ रहे हैं और बदतमीजी इतनी बेरहमी से है कि बच्ची चिल्ला रही है। इसमें धार्मिक मामला सामने लाया जा रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ अबू आजमी जी हैं। आजमी जी, आपने भी वीडियो देखा, बच्ची पूरी तरह से चिल्ला रही है। मैं सीधे तौर पर सवाल पूछूंगी कि कुछ लोग उसमें से वीडियो में ये कह रहे हैं कि तुम गैर मुस्लिम लड़की के साथ क्यों घूम रही हो, उसके बस्ते को छीन रहे हो, उसके मोबाइल को छीन रहे हो, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आज से वो जमाने से देख रहे हैं, राज बब्बर है ना, उनकी शादी मुस्लिम लड़की से, जॉर्ज फर्नांडिस है, उनकी शादी मुस्लिम लड़की से और उससे हुई। इसमें झगड़ा नहीं किया। बहुत जमाने से कोई शादी ब्याह कोई हिंदू मुस्लिम से करता है, मुस्लिम हिंदू से करता है। देश का संविधान कहता है कि 18 साल की उम्र के बाद बच्ची अपना मजहब चेंज कर सकती है, अपनी शादी अपनी मर्जी से कर सकती है। माँ बाप के साथ रहे नहीं रहे उसकी मर्जी, माँ बाप की बात माने नहीं माने उसकी मर्जी। लेकिन ये जो आरएसएस के लोगों ने, जो कट्टरपंथियों ने जो शुरू कर दिया ना कि हम बुर्के वाली लाएंगे, और मैंने भी देखा औरंगाबाद ये अमरावती के आगे एक लड़की 5 साल से एक मुस्लिम लड़की से मोहब्बत करती थी। लड़की बीएससी पढ़ी थी, लड़का जो है 9th क्लास पास था जी। और दोनों जिस दिन 5 साल से एक दूसरे को जानते थे, जिस दिन इनकी शादी मैरिज हुई ना, उसी दिन आरएसएस वाले लड़की के घर में गए, लड़के घर में गए, अभी कभी हाजिर करो, और लड़की से प्रेस्टाइज करके कहलवा दिया ये लड़का मुस्लिम बन के शादी किया, मुझे हिंदू बन के शादी किया, मुझे नहीं मालूम मुस्लिम था। 5 साल से मोहब्बत नहीं मालूम, वो चाहता लड़की का आना जाना था। मतलब ये शुरुआत जो है ना, ये उन कट्टरपंथियों ने किया है। अब नौजवान लौटे जो देख रहे हैं, मैं इसको कंडेम करता हूँ। जो हरकत वहाँ औरंगाबाद में किया, मैं बिल्कुल उसको कंडेम करता हूँ। बिल्कुल नहीं कर सकता इस तरह हरकत। हाँ, अपनी बहन को, अपनी बेटियों को, अपनी कम्युनिटी में आप समझाइए। मैं भी समझाऊंगा भाई कि अपने कम्युनिटी में शादी ब्याह करो, दूसरे मजहब में शादी ब्याह, लेकिन उसके बाद भी उसकी मर्जी यार करना कर सकती है। तो ये देखिए, इसकी वजह जो है ना, सब वजह जिसकी है, जो लोग लव जिहाद के नाम पर पूरे देश के अंदर अपनी मनमानी जो ठोक रहे हैं, कर रहे हैं ना, बदतमीजी करना, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा, इस वीडियो पे आपका ये रिएक्शन आ रहा है। भाजपा के नेता नीतीश राणे, उनका एक सवाल आ रहा है कि जब मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ घूमता है, तब ये लोग इस तरह के सवाल नहीं उठाते। अब कोई मुस्लिम लड़की घूम रही है तो उसके साथ बदतमीजी की जा रही है, छेड़छाड़ की जा रही है। मेजोरिटी 80% ये करती है। अगर जो कोई मुस्लिम लड़के ने हिंदू से शादी कर दिया ना, तो नीतीश राणे जैसे लोग जाकर के प्रेस्टाइज करते हैं और दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। पुलिस इनकी है और इनके पास सारी फौज इनके पास है, इनके पास मेजोरिटी है। ये लोग करते हैं, इन्होंने ऐसे बच्चों को सिखा दिया है करने के लिए। अब मैं मुस्लिम लड़कों से निवेदन करूंगा, ये मत करो तुम लोग, उनको जो करना करने दो, आप कानून हाथ में मत दो। लेकिन इन सारी की वजह जो है ना, नीतीश राणे या ऐसे लोग जो है ना, जो बदतमीजी करते हैं ना, उसकी वजह से हो रहा है। आजमी जी, इतना लंबा आपका पॉलिटिकल करियर रहा है, इस वीडियो को देखकर कैसा लगता है? क्योंकि बहुत ही नफरत की बात है, बच्ची को बुरी तरह से छेड़ा जा रहा है धर्म के नाम पर। ये नफरत पैदा करने वाले वही लोग हैं जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करके पोलराइज करके देश में सत्ता में बैठना चाहते हैं। उनकी वजह से हो रहा है। मैं वीडियो देखने के बाद मुझे बिल्कुल अफसोस है। मैं उन लड़कों की इस हरकत को कंडेम कर रहा हूं, लेकिन इसका जिम्मेदार मैं मानता हूं तो मैं सिर्फ आरएसएस वाले या जो लोग मुस्लिम हिंदू करके लव जिहाद के नाम से देश में मुहिम चला रहे हैं, उसकी वजह ये लोग हैं। लव जिहाद का मुद्दा भी इस पर उठाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? लव जिहाद हमारी, आप कह रहे हैं कि 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, उनको सलाम करो, उनको लाओ, उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ, इस तरह की बातें होंगी तो लड़कों के जोश तो आएगा ना, एक्शन का रिएक्शन तो होगा ना। वजह तो वही लोग है ना। जी। एक आखिरी सवाल है, शहर का नाम बदल दिया गया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई जमीनी स्तर पर जो रियलिटी है वो दिखाई नहीं दे रही। एक ताजा वीडियो इसका उदाहरण है। नहीं, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही खराब है। आप देखें, एवरी ईयर जो है महिलाओं के साथ छेड़छाड़, रेप, बच्चों के साथ छेड़छाड़, रेप बढ़ते जा रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सब के सब अपनी सत्ता बचाने के लिए और रुपये से एमएलए को खरीदने के लिए इसमें लगे हुए हैं। किसी को ये फिक्र नहीं है कि महाराष्ट्र या भारतवर्ष में लॉ और ऑर्डर कैसे संभाला जाए, क्या हो रहा है। दिन ब दिन हालत खराब ही होती है। इस केस में बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुश्किल यहाँ पे आता है आजमी साहब की बच्ची से पुलिस संपर्क करती है, लेकिन परिवार और बच्ची अपनी तरफ से केस दर्ज कराने से मना कर देते हैं। फिर पुलिस अपनी तरफ से केस रजिस्टर करती है। तो क्या देखते हैं कि कितना दबाव भी होता है, क्योंकि परिवार उसका साथ नहीं देता। तो पुलिस अपनी तरफ से वो केस क्यों दर्ज करती है? जिस केस में इन लोगों ने कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मुसलमानों को मार देना चाहिए,
और मुख्यमंत्री का बेटा वहां बैठा रहता है, कहते हैं कि हम जो है ना इस देश में मुसलमानों के साथ लेन देन बंद कर दो, इनसे जो है इनकी प्रॉपर्टी खरीदना बंद करो, इनको प्रॉपर्टी बेचना बंद करो, इनको भाड़े पे घर मत दो, इनको मार दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, इनकी बेटियों को लाओ शादी करो उनसे, बुरके वालों को लेकर आएंगे। तरह तरह की इस तरह के बयानात जो दे रहे हैं, लेकिन उस पर पुलिस कोई केस नहीं कर रही है। तस्वीर कार्रवाई क्यों हो रही है? जी जी, बीजेपी का कहना है कि दोनों पक्ष मुस्लिम है, इसलिए कोई एफआईआर कोई केस रजिस्टर नहीं की जा रही थी, एक दूसरे को बचाया जा रहा है, जबकि इस तरह का बर्ताव हुआ ऐसा है। बिल्कुल नहीं, माँ बाप नहीं चाहते मेरी बच्ची कहीं जाए केस करे, उसकी शादी ब्याह करना होगा इसकी, वो लोग इस तरह से अब लड़कों को पुलिस ने पकड़ा, ठीक है, लेकिन माँ बाप इज्जत के लिए बहुत सारी चीजें छुपा देते हैं ना, इससे क्या होने। आखिर में क्या कहेंगे, ये जो घटना सामने आई है उसको नहीं, मानना? मैं कहूंगा इस घटना को कि जो लोग लव जिहाद के नाम पर जबरदस्त तरीके से मुल्क में लोगों को बांट रहे हैं, मुसलमानों के साथ एक तरफा जो है अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ जो है लगातार छेड़ रहे हैं, हम मुस्लिम लड़की ले आएंगे शादी करेंगे, ये चीजें बंद कर दो। कानून देश में है, जिसकी जो मर्जी हो करे, आप ये सब मुहिम बंद कर दो, अपने आप जिसको शादी जहां करना करने दो, संविधान जो कहता है वो ठीक है। जी जी जी, तो आजमी साहब कह रहे हैं संविधान की बात सुननी बहुत जरूरी है, जाति धर्म और राजनीति की बात अलग है, एक बच्ची के साथ जिस तरह की हरकत हुई है वो पूरे मानवता को शर्मसार जरूर करती है। कैमरा पर्सन रंजीत